नमस्कार साथियों। जैसा कि गुजरात के श्री मालनगर में हुआ था इनका जन्म, और जन्म के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण अर्थात 675 के आसपास माघ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दत्तक था। कृतित्व शिशुपाल वधम 20 सर्ग है। यह महाकाव्य शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के द्वितीय रत्न माने जाते हैं। माघ के विषय में उक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडी पद लालित्य माघे संति त्रयोः गुणाः। विशेषता है कि माघ की विशेषता यह है कि इन्होंने 3 गुणों को मणिकांचन सहयोग प्रस्तुत किया। इसमें प्रसाद, माधुर्य, ओजगुण संतुलित सामंजस्य है। उपमा, अर्थ गौरव के पद, ललित्य, इन 3 गुणों की प्रचुरता के कारण माघ संति त्रयो गुणाः उक्ति कविवृंद के बहुश्रुत है। शिशुपाल वधम की कथा महाभारत से ली गई है। आपसे पूछ ले कि शिशुपाल की वधम की कथा कहाँ से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है, जो श्री शब्द और ग्रंथ से प्रारंभ होता है। संक्षिप्त कथा है कि इसमें देवऋषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उनके अत्याचारों, उल्लेख श्री कृष्ण के, उनके सहन का प्रार्थना, युधिष्ठिर राष्ट्र यज्ञ भी श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार, क्रुद्ध की श्री कृष्ण द्वारा वध वर्णित है। प्रथम सर्ग में है शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। प्रथम सर्ग को देखते हैं। देवारसी नारद का आगमन, नारद पर शिशुपाल के पूर्व जन्म का अत्याचारों का वर्णन। सर्ग 2 है श्री कृष्ण बलराम के उद्योग की गुप्त मंत्रणा। सर्ग 3 में है द्वारका से श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका, सेना और समुद्र का वर्णन है। सर्ग 4 में है रेतक पर्वत का वर्णन है। सर्ग 5 में है रेतक पर्वत के संन्यास शिविर का संस्थापना है। इन्होंने छठे सर्ग में ये है कि षड्ऋतु और वन विहार 7वें सर्ग में है। जल क्रीड़ा किस में कर रही है, जल क्रीड़ा 8वें सर्ग में है। 9वां सर्ग है सायंकाल चंद्रोदय श्रृंगार विधानदि वर्णन है। 10 सर्ग में है पनाघोष्ठी वर्णन, रवि क्रीड़ा वर्णन है। सर्ग 11 में प्रभात का वर्णन। सर्ग 12 में यमुना नदी का वर्णन। सर्ग 13 में कृष्ण और पांडव का मिलन है। जो सर्ग 13 है उसमें कृष्ण पांडव का मिलन है। सर्ग 14 में युधिष्ठिर द्वारा राजसी यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण पूजा के भीम द्वारा उनकी स्तुति करना। सर्ग 15 में है शिशुपाल का क्रुद्ध होना, सर्ग 16 में है शिशुपाल के द्रुत श्रृंगार, दूत श्री कृष्ण की सभा उपार्थक उपयोग करना। सर्ग 17 में है श्री कृष्ण पक्षी राजाओं के अत्यंत क्रुद्ध होना। सर्ग 18 में है दोनों सेनाओं के साक्षात्कार घोर युद्ध का वर्णन करना। सर्ग 19 में है चित्रांकर युक्त श्लोक की विचित्र व्यूह रचना युद्ध वर्णन करना। सर्ग 20 में है श्री कृष्ण और शिशुपाल के शस्त्र युद्ध के श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करना। और इनकी एक है रसिक सहृदय के कथन है, मेघ माघ गतम वयम। कभी माघ ने सूर्योदय के चंद्रहास्त को देखकर महाकाय हाथी दोनों ओर लटकते हुए दोनों के विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की। इस कल्पना में उत्कृष्टता के आधार पर माघ को घंटा माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया। शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्ग में अपने अक्ष शब्दकोश के पूर्ण दर्शन किया गया है। अब आते हैं हम वस्तुनिष्ठ देखते हैं माघ के बारे में क्या कहा गया है। उपमा पद लालित्य अर्थ गौरव दृष्टि से 7 गुणों की युक्त संस्कृत के कवि कौन है, तो माघ है। संस्कृत के किस कवि को घंटा का विशेष प्रयुक्त हुआ है, तो हम आगे देख चुके हैं, माघ को दिया गया है। रचना की दृष्टि से महाकवि 3 गुणों में विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। कौन? उपमा अर्थ गौरव, पद लालित्य। शिशुपाल वध में कौन सा रंग है? शिशुपाल वधम में वीर रस है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। अब आते हैं न सर्गे माघे न शब्दते विद्यते, ये शिशुपाल वधम की है, उद्गृत है। विभावो
बाभो विभ भावी वियो दो वर्णों के वाले श्लोक किस कवि में है? तो माघ में है। माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं? माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं? तो एक है। शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? तो माघ जी हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वधम कहाँ से ली गई है? इनकी रचना, ये वध महाकाव्य की कथा कहाँ से? तो आपका हो जाएगा कि आपका शिशुपाल वध माघ की रचना कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से लिया गया है। अब आते हैं शिशुपाल वधम का ग्रंथ प्रारंभ होता है श्री शब्द से। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो आपके 20 सर्ग हैं। माघ के पिता का क्या नाम था? दत्तक, जैसा कि हमने बताया कि माघ के पिता का नाम दत्तक है। माघ का समय 675 के लगभग है। शिशुपाल वधम के तृतीय रत्न माना जाता है। तो तृतीय बृहत्रयी का रत्न माना जाता है। श्री शिशु वधम महाकाव्य बृहत्रयी रत्न किसे माना गया है? तो द्वितीय रत्न को माना गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हिंदी के साथ संस्कृत भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी है।